नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, न्यूनतम पेंशन के प्रस्ताव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। न्यूनतम पेंशन की गारंटी, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। वित्त मंत्री का बड़ा प्रस्ताव आया सामने। तो आखिरकार न्यूनतम पेंशन की गारंटी किस तरीके से मिलेगी, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी क्या बताई जा रही है और वित्त मंत्री के द्वारा कौन से प्रस्ताव को लेकर यहाँ पर बड़ी खुशखबरी आई है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। साथ ही बात करने वाले हैं ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक को लेकर बड़ी खबर आई है। ईपीएस 95 पेंशन 7,500 रुपए करने पर विचार। जानिए ईपीएफ ब्याज दर और नई स्कीम की और क्या बड़ा अपडेट आया है। यानी कि दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 237वीं बैठक में ऐसे कुछ निर्णय लिए गए हैं जो कि आज तक पेंशन धारकों को पता नहीं चले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि 237वीं बैठक के अंदर पेंशन धारकों के लिए कौन से महत्वपूर्ण अपडेट्स आए हैं। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर 9,000 रुपए करने की मांग को लेकर सांसद सुप्रिया जी सुले को दोस्तों यहां पर बड़ा पत्र लिखा गया है। तो दोस्तों आखिरकार सांसद सुप्रिया सुले श्रम मंत्री से ईपीएस 95 पेंशन 9,000 रुपए करने की मांग किस तरीके से कर रही है और इसको लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेकिंग न्यूज न्यूनतम पेंशन के प्रस्ताव को लेकर। जी हां दोस्तों, न्यूनतम पेंशन की गारंटी को लेकर बड़ा अपडेट आया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाल फिलहाल में बड़ी खुशखबरी बताई जा रही है। वित्त मंत्री का बड़ा प्रस्ताव सामने आया। तो वित्त मंत्री का कौन सा प्रस्ताव है और इससे पेंशन धारकों पर क्या असर पड़ेगा, किस तरीके से लाभ मिलेगा, चलिए बात करते हैं। भारत में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है जिसमें उसकी न्यूनतम पेंशन की वृद्धि की जा रही है। यह प्रस्ताव वित्त मंत्री द्वारा किया गया है जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत मिलने वाली पेंशन योजना में बदलाव किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रतिमाह है, जिसे बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रतिमाह करने की मांग की जा रही है। यह बदलाव महंगाई और बढ़ती हुई जीवन व्यय को देखते हुए लिया जा सकता है। इस प्रस्ताव के साथ ही वेतन सीमा में भी वृद्धि की जा रही है जिससे अधिक कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। यह न केवल कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा बल्कि यह उनके परिवार को भी बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने में मदद करेगा। इस लेख में हम आप सभी को यहाँ पर संपूर्ण जानकारी देंगे कि इस प्रस्ताव के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि क्या प्रभाव पड़ेंगे। देखिए पहले बात करते हैं प्रस्तावित बदलावों का महत्व क्या होने वाला है। तो इस बदलाव के साथ कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। इसमें न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, वेतन सीमा में वृद्धि और महंगाई भत्ते की शुरुआत शामिल है। यह बदलाव न केवल कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा बल्कि उनके परिवार के लिए भी जीवन स्तर बेहतर बनाने में मदद करेगा। अब न्यूनतम पेंशन में वृद्धि एक आवश्यक कदम क्यों है, इसकी वर्तमान स्थिति और प्रस्तावित बदलाव के बारे में बात करते हैं। तो वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रतिमाह की है जो कर्मचारियों के लिए अपर्याप्त है। इसे बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रतिमाह करना प्रस्ताव है जो महंगाई भत्ता और बढ़ती जीवन व्यय को देखते हुए एक आवश्यक कदम बताया जा रहा है। यह बदलाव न केवल कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा बल्कि उनके परिवार को जीवन स्तर जो है बेहतर बनाने में मदद करेगा। वहीं महंगाई भत्ता यानी कि डीए की शुरुआत को लेकर बात करें तो इसके अलावा महंगाई भत्ते की शुरुआत की जा रही है जिसमें पेंशन भोगियों के महंगाई के प्रभाव को निपटने में मदद करेगा। यह बदलाव केवल कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा बल्कि यहां पर जो है जीवन स्तर भी बेहतर बनाएगा। वहीं वेतन सीमा में वृद्धि है जो कि अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अब दोस्तों वर्तमान वेतन सीमा और प्रस्तावित बदलाव की बात करें तो वर्तमान में वेतन सीमा 15,000 है जिसे बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। यह बदलाव अधिक कर्मचारियों को इस योजना में लाभ उठाने में मदद करेगा जिससे वे अपने रिटायरमेंट के बाद बेहतर जीवन स्तर का आनंद जो है वो ले सकेंगे। वहीं पेंशन गणना में बदलाव की बात करें तो अधिक पेंशन की संभावना है। अब वर्तमान में पेंशन की गणना और प्रस्तावित बदलाव क्या है, तो वर्तमान में पेंशन की गणना एक निश्चित तरीके से की जाती है लेकिन अब अंतिम 60 महीनों के औसत वेतन के आधार पर पेंशन की गणना करने का प्रस्ताव है। यह बदलाव उन कर्मचारियों के लिए अधिक पेंशन प्रदान करेगा जिनकी अंतिम वर्षों में वेतन की वृद्धि हुई है। वहीं पेंशन भोगियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की बात करें तो इसके अलावा पेंशन भोगी और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है जो उनके स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के मकसद से लाया गया है। तो यह बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की तो आप सभी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यानी कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 237वीं बैठक को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन 7,500 रुपए करने पर विचार किया जा रहा है और ईपीएफ ब्याज दर और नई पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा अपडेट इस बैठक से निकलकर सामने आ चुका है। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी कि
सीबीटी की 237वीं बैठक यहां पर जो है आयोजित की गई थी, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक का मुख्य आकर्षण ईपीएफ ब्याज दर और ईडीएलआईसी योजना में संशोधन थे। आइए इस बैठक में मुख्य बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करते हैं। दोस्तों, ईपीएफओ की यह बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने की है। इस बैठक में ईपीएफ पर ब्याज दर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 8.25% रखने की सिफारिश की गई, जो पिछले वर्ष की दर में आम सम्मान बताई जा रही है। इसके अलावा ईडीएलआईसी योजना में सभी सदस्यों को संशोधित किया जाए, जिससे सदस्यों के परिवार को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिल सके। एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा न्यूनतम पेंशन वृद्धि का था, जिस पर भी अब कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि ईपीएस 95 पेंशन के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग की जा रही है, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वही दोस्तों, ईपीएफओ की सीबीटी बैठक में मुख्य निर्णय कौन से हुए? तो पहला है ईपीएफ ब्याज दर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 8.25% की ब्याज दर दिया जाएगा, जो पिछले वित्तीय वर्ष के समान ही है। वही ईडीएलआईसी योजना की बात करें तो इस योजना में संशोधन किया गया है, जिससे सदस्यों के परिवार को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। वही न्यूनतम पेंशन की बात करें तो अब तक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन इस पर चर्चा जारी है। वही बात करें केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस की, तो दोस्तों जनवरी 2025 से पेंशन भुगतान विकेंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से सभी के लिए किया जाना शुरू हो चुका है। इसको लेकर बड़ी खबर आई है। साथ ही बात करें देरी से भुगतान पर जुर्माने की, तो दोस्तों जुर्माने को 1% प्रति माह तक कम किया गया है और स्वचालित रूप से इस मामलों को समाप्त करने की व्यवस्था पर यहाँ पर आप सभी के लिए चर्चा हो रही है। तो ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन बढ़ोतरी 9,000 रुपए करने की मांग को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सांसद सुप्रिया सुले की श्रम मंत्री से ईपीएस 95 पेंशन 9,000 रुपए करने की मांग को लेकर बड़ा पत्र सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि हमें उम्मीद है कि आप सरकार पर इस मामले पर शीघ्र विचार करने और ईपीएफ पेंशन भोगियों को न्याय दिलाने के लिए दबाव डालेंगे। जो कि पेंशन धारक थे, उन्होंने यहाँ पर सांसद सुप्रिया सुले जी को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि आप संसद के अंदर हमारी ईपीएस 95 पेंशन योजनाओं की मांगों को लेकर एक मुद्दा उठाए और साथ ही यह भी कहा गया कि श्रम मंत्री को इसके बाबत में पत्र लिखें। यानी अब इस पत्र में जवाब में सांसद सुप्रिया सुले जी ने श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी के नाम पत्र लिखकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की सभी मांगों को सउचित मंजूर करवाने का आग्रह किया है और अपने पत्र में एक प्रतिलिपि ईपीएफओ को भी भेज दी जा चुकी है। ईपीएस 95 पेंशन योजना में 9,000 रुपए समेत पेंशन धारकों की अन्य मांगों का भी जिक्र किया गया है। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए ईपीएफ पेंशनर्स एसोसिएशन ऑल इंडिया कोऑपरेशन कमेटी की ओर से दोस्तों आप सभी के लिए बड़ा पत्र जारी कर दिया जा चुका है, जिसमें सुप्रिया सुले जी ने यहां पर बता दिया जा चुका है कि सभी पेंशन धारकों की जो पेंशन हैं उनकी जो मांगे हैं वो मंजूर करें। इसको लेकर श्रम मंत्री मनसुख मांडविया को सांसद सुप्रिया सुले जी ने बड़ा पत्र लिखा है। सांसद सुप्रिया सुले जी लगातार अब सभी पेंशन धारकों की मांगे जो है लोकसभा और राज्यसभा में उठाती आई है और इसी को लेकर एक बार फिर से पेंशन धारकों को उम्मीद थी कि सांसद सुप्रिया सुले जी हमारी मांगों पर विचार करेगी और इसी को लेकर सांसद सुप्रिया सुले जी को पत्र लिखा गया, उनसे मुलाकात करके आग्रह किया गया और इसी के बाद सांसद सुप्रिया सुले जी ने श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया को एक पत्र लिखा, जिसमें यह कहा गया कि पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए को मंजूरी दी जाए, साथ ही अन्य मांगों पर भी विचार करके पेंशन धारकों को कुछ राहत दी जाए। तो आम सभी के लिए यहाँ पर जो है सांसद सुप्रिया सुले जी की ओर से यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जो पेंशन धारकों के लिए बहुत ही ज्यादा खास बताया जा रहा है। और साथ ही में दोस्तों हम सभी के लिए बात करें तो पेंशन धारकों को पेंशन जो है अब 3,000 प्लस डीए की नहीं चाहिए, 7,500 प्लस डीए के साथ मेडिकल की चाहिए। कोश्यारी कमेटी ने जो सिफारिश की थी, जिसमें 3,000 रुपए पेंशन की बात कही गई थी, उस हिसाब से देखा जाए तो अब ये राशि 7,500 रुपए से भी अधिक बढ़कर हो चुकी है। इसलिए पेंशन धारकों ने अब 7,500 प्लस डीए के साथ मेडिकल सुविधा को लेकर एक बार फिर से बड़ी मांग आप सभी के लिए कर डाली है।